पाल समाज के बीच में खून का रिश्ता रहा है। बघेल समाज में से मेरा खून का रिश्ता है, कल बोला कि जाटव समाज से मेरा खून का रिश्ता है। पहले तो मध्य प्रदेश शासन को इनका डीएनए चेक कराना चाहिए कि ये है किसके। पीछे तो बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको लंदन भेजा, तो वो रिश्ता अब तो खून का बन गया आपके साथ मेरे भाई और बहनों से। सब केवल आडंबर दिखावा है, हकीकत कुछ और है। कि ये इच्छा थी कि हमारे लोग, हमारे वंशज के लोग वापस लाने के लिए हर मंच से, हर समाज के मंच से, चाहे वो ब्राह्मण हो, जाटव हो, पाल हो, यादव हो या कोई अन्य समाज हो, सभी से वे अपना खून का रिश्ता बताते हैं। बघेल समाज में से मेरा खून का रिश्ता है, कल बोला कि जाटव समाज से मेरा खून का रिश्ता है। पहले तो मध्य प्रदेश शासन को इनका डीएनए चेक कराना चाहिए कि ये है किसके, कि महाराज के हैं, कि जाटव के हैं, कि बघेल के हैं, पता लगना चाहिए ये किसके हैं। कहते हैं कि मेरा खून का रिश्ता है, तो लेकिन ये खून का रिश्ता नहीं है, ये वोटों का रिश्ता है। तो राजाशाही का प्रतीक है, वो अपने आप को अभी भी राजा ही समझते हैं और जनता को प्रजा समझते हैं अपनी। और जहाँ तक उन्होंने खून के रिश्ते की बात की है, वो जिस समाज के सम्मेलन में जाते हैं वहाँ ये अपना खून का रिश्ता जोड़ते हैं, पीढ़ियों का संबंध जोड़ते हैं। मेरी समझ में ऐसी बातें करना औचित्यपूर्ण नहीं है। बाकी तो अब सिंधिया बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो जो कहे वो उनकी इच्छा है। वही एक पत्रकार है, आप सुनिएगा इनको ध्यान से। वे कहते हैं कि ये सिंधिया परिवार शुरू से ही शोषक की भूमिका में रहा है। देखिए, ये सामंत लोग हैं, ये लोग सेवक जरूर हो गए हैं, लेकिन उनके दिमाग से सामंतशाही गई नहीं। ये हर उस व्यक्ति को, हर उस समाज को जिनका इन्होंने शोषण किया है, अपना रिश्तेदार बताते हैं, खून का रिश्तेदार बताते हैं। जबकि मैं एक बहुत कड़वी बात कहूँ कि इन लोगों का जो डीएनए है बड़ा मिलावटी है। इनके नेताओं के खून में कभी सिंदूर बहता है, कभी व्यापार बहता है, कभी मोहब्बत बहती है, कभी नफरत बहती है। तो ये बिल्कुल जनता को ठगने के लिए टिप्पणियां करते हैं। अगर ऐसा है, अगर ये मान लीजिए दलित हैं, ये पिछड़े हैं, बघेल हैं, जो भी हैं, तो ये उन्होंने अपना रोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं करते? करें। बहुत राजघराने अभी पुराने लोगों में हैं, बचे हैं, जागीरें बची है, दलितों की भी बची हैं, आदिवासियों की बची हैं, करके दिखाएं। नहीं करेंगे तो ये। और जहाँ तक उन्होंने खून के रिश्ते की बात की है, वो जिस समाज के सम्मेलन में जाते हैं वहाँ ये अपना खून का रिश्ता जोड़ते हैं, पीढ़ियों का संबंध जोड़ते हैं। उसके पीछे केवल राजनीति है। राजनीतिक वोट बैंक बनाने के लिए, लोगों को, जनता को सीधे अपने आप से जोड़ने के लिए ये सीधा रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि खून का रिश्ता किसी भी नेता का किसी भी व्यक्ति से, आम जनता से या समाज से नहीं होता। अगर होता तो समाज की चिंता करते हैं। और जहाँ तक ज्योतिराज सिंधिया जी ये बार बार बोलते हैं खून का रिश्ता, तो खून का रिश्ता किस समाज से है वो पहले स्पष्ट करते हैं। वो स्वयं किस समाज के हैं पहले ये बता दें। एक समाज के व्यक्ति का 10 समाज के रिश्तों, 10 समाज के लोगों से खून का रिश्ता कैसे हो सकता है, पहले तो इनको खुद को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, ये अवसरवादी राजनीति है। अवसरवादी राजनीति के लिए, वोटों के लिए ये लोग अपने आप को खून का रिश्ता जोड़ते हैं। तो ये राजनीति की बड़ा विसंगति है और एक तरह से ये दुष्प्रभाव है कि लोगों को इस तरह से बरगलाया जाता है। मेरा मानना तो ये है कि नेता सिंधिया जी हैं, अगर इनकी सिद्धांत, नीति और वफादारी होती तो ये अवसरवाद का फायदा उठा के गुना लोकसभा का चुनाव हारे और उसके बाद इन्होंने सरकार गिराई कांग्रेस की और भाजपा की सरकार बनवाई। तो जी खून के रिश्ते उनके कांग्रेस पार्टी से मानते थे तो वो कहाँ चले गए। उसके पहले 67 में राजमाता साहब सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार डीपी मिश्रा की गिरवाई, समवेत सरकार बनवाई। तब कहाँ थे खून के रिश्ते? जिस पार्टी से जुड़ जाते हैं उनके खून के रिश्ते बन जाते हैं। जिस समाज में जाके मीटिंग करते हैं, सम्मेलन में मुख्य अतिथि बन जाते हैं, वहाँ खून के रिश्ते बन जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सब केवल आडंबर है, दिखावा है, हकीकत कुछ और है। वहीं खून के रिश्ते की बात की जाए तो आम समाज में खून के रिश्ता क्या माना जाता है? खून का रिश्ता मतलब क्या? खून के रिश्ते का मतलब ये है कि अपने परिवार के संबंधी
रिश्ते नाते परिवार के जो लोग होते हैं, चाचा ताऊ, माता पिता, भाई बहन और कुटुंब, ये होता है परिवार। अगर आप समाज को परिवार मान रहे हो तो एक ही समाज को मानो, उसी से अपना खून का रिश्ता चलाओ तो समझ में आता है। आप जिस समाज की मीटिंग में जाओगे उस समाज से खून का रिश्ता चलाओगे तो फिर आपका खून बहुरंगी कैसे हो गया? ये बहुरंगी वोट के लिए हुआ है कि अपनी पर्सनल इच्छा पूर्ति करने के लिए हुआ है? जनता को खुद को तय करना चाहिए। यानी उसने जनता का शोषण किया है। देखिए, सिंधिया राजवंश के और प्रजा के खून के रिश्तों पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मर रही है, तुम्हारी माँ मरेगी, तुम मरोगी कि नहीं? कैसे मर रही, क्यों मर रही हो तुम? अरे बैठे रहना ना भाई, क्यों मर रही है? तुम्हें क्या बताएं? क्यों हटाएं? उनमें बैठे रहना, मैं नहीं बोल पाऊंगी उनको कुछ। मैं वहाँ नहीं गई, मैं अपने यहाँ बैठी हूँ, फिर भी तुम परेशान कर रही हो। तो वीडियो तो आप भी बना रही थी ना, वीडियो तो आप भी बना रहे हो ना। आप मुझे मत बताइए, मैं भी गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मुझे मत बताइए क्या काम है आपका। कुछ गलत कर रही है, वो चोरी डकैती कर रही है, क्या गलत कर रही है? ऐसा है, बुलडोजर लगा। अरे इधर बुलडोजर लगा दोगे आप? क्या, हमें क्या पता? अरे नहीं, ऐसे नहीं, हम नहीं मानेंगे। मत करिए आप, ये गलत है। गलत है। मुझे हाथ तुम बदतमीजी कर रही, देखो देखो बुढ़िया। अरे क्यों कर रही हो आप? मत करो ना यार। सिंधिया राजवंश के मुखिया यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जाति क्या है, उनका किससे खून का रिश्ता है, इसमें तमाम सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। एक भ्रांति ये भी है कि वे हर मंच से, हर समाज के मंच से, चाहे वो ब्राह्मण हो, जाटव हो, पाल हो, यादव हो या कोई अन्य समाज हो, सभी से वे अपना खून का रिश्ता बताते हैं। इसे लेकर तमाम सारे लोग उन पर अलग अलग सवाल करते हैं, अलग अलग आक्षेप लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधिया जी का खून बहुरंगी है, कुछ कहते हैं कि इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि ये खून का नहीं, वोट का रिश्ता है। वही एक पत्रकार है, आप सुनिएगा इनको ध्यान से, वे कहते हैं कि ये सिंधिया परिवार शुरू से ही शोषक की भूमिका में रहा है, यानी उसने जनता का शोषण किया है। देखिए, सिंधिया राजवंश के और प्रजा के खून के रिश्तों पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सर, जिस तरह से सिंधिया जी जो है तमाम सारे समाज के मंचों पे कहते हैं कि मेरा खून का रिश्ता है, हर समाज के मंच से, चाहे वो जाटव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो या अन्य समाज हो, पाल समाज को भी बोलते हैं, तो ऐसे कैसे खून के रिश्ते, क्या लगता है आपको, किस तरह देखते हैं इसे? देखिए, सिंधिया जी कहते हैं कि मेरा खून का रिश्ता है, तो लेकिन ये खून का रिश्ता नहीं है, ये वोटों का रिश्ता है। जिस मंच पे सिंधिया जी जाते हैं वो बोलते हैं कि मेरा खून का रिश्ता है इस समाज से, उस समाज से, लेकिन वो वोटों के लिए बोलते हैं कि मेरा वोटों का रिश्ता है, ये बोलना चाहिए सिंधिया जी को। और जब रिश्ता कहाँ चला जाता है, किसी दलित की बच्ची के साथ गलत व्यवहार होता है, जब रिश्ता कहाँ चला जाता है, किसी आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं, जब रिश्ता कहाँ चला जाता है, जब किसी पिछड़े को मारा जाता है, अल्पसंख्यक को पीटा जाता है, जब रिश्ते कहाँ चले जाते हैं। तो मैं आदरणीय सिंधिया जी से कहूँगा कि सिंधिया जी, ये वोटों के रिश्ते की बातें करो, ये अपना खून का रिश्ता नहीं। अगर रिश्ता आपको निभाना है तो वास्तव में इस ग्वालियर की जो दुर्दशा हो रही है, जो रोडों के लिए, ये हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है हॉस्पिटल है 1000 बेड, उसकी, तो इस रिश्ते को निभाओ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन लगातार जिस तरह से जनता में भ्रांति फैलती है, क्योंकि लगातार वो बोलते हैं कि मेरा खून का रिश्ता है, तो जनता तो उनको अपना मान लेती है, लेकिन वो कितने अपने हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जनता हमारी बहुत भोली वाली है, वो जल्दी बातों में आ जाती है, लेकिन समय समय पर जनता जवाब भी दे देती है। हमने सबने देखा है कि क्या जवाब मिला है। तो यही है कि आप जनता को कितना बेवकूफ़ बनाओगे। जनता समझदार है, सही समय पर सही जवाब देगी।
सिंधिया जी लगातार अलग अलग मंचों से कहते हैं कि खून का रिश्ता जी अलग अलग समाज के, चाहे जाटा समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो, जी समाज जी लगातार कहते नजर आते हैं कि मेरा आपसे खून का रिश्ता जी क्या है ये? मैं ये मानता हूँ जो उनकी सोच है, जो उनकी विचार है, जो उनका भाव होगा कि रिश्ता है खून का, तो वो रिश्ता होगा खून का। और मैं मानता हूँ जो उनके खून के रिश्ते हैं वो निभाते हैं। मेरे पूज्य पिताजी के साथ निभाया, तो इसमें कोई बात नहीं है। जब आदमी रिश्ते निभाने की बात की, और अगर हम रिश्ते की बात करते हैं तो लोग रिश्ते निभाने के ऊपर भरोसा रखते हैं। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अलग अलग समाजों के मंच से कहते नजर आते हैं कि उनका खून का रिश्ता है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का मंच हो, जाटव समाज का मंच हो, यादव समाज का हो या पाल समाज का हो। तो क्या अलग अलग समाजों से उनके किस तरह के रिश्ते हैं, क्या लगता है? अब देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी का, ये अलग बात है कि मैं इस परिवार से बहुत करीब से जुड़ा रहा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी मेरे मित्र हुआ करते थे। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया विभिन्न समाजों में जाकर ऐसा कहते हैं, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि वो कहते हैं खून का रिश्ता है, मैं समझता हूँ कि कई बार राजनेता लोग परिवार की बात तो करते हैं कि भाई मैं सब परिवार मानता हूँ, मैं वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन खून का रिश्ता कहना थोड़ी ऐसी अटपटी बात लगती है, क्योंकि खून का रिश्तापन उनको ही कहते हैं जिनसे हमारा संबंध हो, हमारे भाई बहन, माँ बाप, चाचा ताऊ, इनको तो हम खून का रिश्ता मान सकते हैं। लेकिन हम किसी समाज से कहें और हर समाज में कहें कि हमारा खून का रिश्ता है, ये मेरी समझ में औचित्यपूर्ण नहीं है। और अब वो क्या और क्या समझ के कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बात हर समाज में कहना मुझे औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। क्या लगता है कि वो वोट के लिए ऐसा करते हैं या लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए ऐसा करते ये हैं? स्वाभाविक है, स्वाभाविक। जब जाके आप कहोगे कि आपके समाज से मेरा खून का रिश्ता है, लोग क्या समझेंगे, क्या समझेंगे? उनको ये समझाना चाहते हैं कि हम आपके बहुत करीब है, हम आपके वेल विशर है, आपको हम पसंद करते हैं, जैसे हमारे आपके खून के रिश्ते हों। आदमी खून के रिश्ते को घर परिवार का मानता है, उनके लिए काम करता है। अब हर समाज में आप जाके कहो कि आपका खून का रिश्ता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और ये स्वाभाविक है कि राजनेता लोग कई दफे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मेरी समझ में ऐसी बातें करना औचित्यपूर्ण नहीं है। बाकी तो अब सिंधिया बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो जो कहे वो उनकी इच्छा है। वहीं माधवराव सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से तमाम सारे मंचों पर, जो समाज के मंच होते हैं, चाहे जाटव समाज हो, बघेल समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या अन्य कोई समाज हो, लगातार ये कहते नजर आते हैं, दावा करते हैं कि मेरा आपसे खून का रिश्ता है। किस तरह देखते हैं इस खून के रिश्ते को? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले कहते थे कि हमारे और इस क्षेत्र की जनता के 250 साल पुराने संबंध हैं, तो राजाशाही का प्रतीक है। वो अपने आप को अभी भी राजा ही समझते हैं और जनता को प्रजा समझते हैं अपनी। और जहाँ तक उन्होंने खून के रिश्ते की बात की है, वो जिस समाज के सम्मेलन में जाते हैं वहाँ ये अपना खून का रिश्ता जोड़ते हैं, पीढ़ियों का संबंध जोड़ते हैं। उसके पीछे केवल राजनीति है। राजनीतिक वोट बैंक बनाने के लिए, लोगों को, जनता को सीधे अपने आप से जोड़ने के लिए ये सीधा रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि खून का रिश्ता किसी भी नेता का किसी भी व्यक्ति से, आम जनता से या समाज से नहीं होता। अगर होता तो समाज की चिंता करते हैं। और जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये बार बार बोलते हैं खून का रिश्ता, तो खून का रिश्ता किस समाज से है वो पहले स्पष्ट कर दें। वो स्वयं किस समाज के हैं पहले ये बता दें। एक समाज के व्यक्ति का 10 समाज के लोगों से खून का रिश्ता कैसे हो सकता है? पहले तो इनको खुद को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, ये अवसरवादी राजनीति है। अवसरवादी राजनीति के लिए, वोटों के लिए ये लोग अपने आप को खून का रिश्ता जोड़ते हैं। तो ये राजनीति की बड़ा विसंगति है और एक तरह से ये दुष्प्रभाव है कि लोगों को इस तरह से बरगलाया जाता है। मेरा मानना तो ये है कि नेता जैसे सिंधिया जी हैं, अगर इनकी सिद्धांत, नीति और वफादारी होती तो ये अवसरवाद का फायदा उठा के गुना लोकसभा का चुनाव हारे और उसके बाद इन्होंने सरकार गिराई कांग्रेस की और भाजपा की सरकार बनवाई। तो जी खून के रिश्ते उनके कांग्रेस पार्टी से मानते थे तो वो कहाँ चले गए? उसके पहले 67 में राजमाता साहब सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार डीपी मिश्रा की गिरवाई, समवेत सरकार बनवाई। तब कहाँ थे खून के रिश्ते?
जिस पार्टी से जुड़ जाते हैं उनके खून के रिश्ते बन जाते हैं, जिस समाज में जाके मीटिंग करते हैं, सम्मेलन में मुख्य अतिथि बन जाते हैं, वहाँ खून के रिश्ते बन जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सब केवल आडंबर है, दिखावा है, हकीकत कुछ और है। वहीं खून के रिश्ते की बात की जाए तो आम समाज में खून के रिश्ता क्या माना जाता है? खून का रिश्ता मतलब क्या? खून के रिश्ते का मतलब ये है कि अपने परिवार के संबंधी रिश्ते नाते, परिवार के जो लोग होते हैं, चाचा ताऊ, माता पिता, भाई बहन और कुटुंब, ये होता है परिवार। अगर आप समाज को परिवार मान रहे हो तो एक ही समाज को मानो, उसी से अपना खून का रिश्ता चलाओ तो समझ में आता है। आप जिस समाज की मीटिंग में जाओगे उस समाज से खून का रिश्ता चलाओगे तो फिर आपका खून बहुरंगी कैसे हो गया? ये बहुरंगी वोट के लिए हुआ है कि अपनी पर्सनल इच्छा पूर्ति करने के लिए हुआ है? जनता को खुद को तय करना चाहिए। तरह देखते हैं जब सिंधिया जी हर मंच से, हर समाज के मंच से अपना खून का रिश्ता बताते हैं और लगातार कहते नजर आते हैं, चाहे वो जाटव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, पाल समाज हो, गुर्जर समाज हो, यादव समाज हो, कि मेरा खून का रिश्ता है। देखिए, ये सामंत लोग हैं, ये लोग सेवक जरूर हो गए हैं लेकिन उनके दिमाग से सामंतशाही गई नहीं। ये हर उस व्यक्ति को, हर उस समाज को जिनका इन्होंने शोषण किया है अपना रिश्तेदार बताते हैं, खून का रिश्तेदार बताते हैं। जबकि मैं एक बहुत कड़वी बात कहूँ कि इन लोगों का जो डीएनए है बड़ा मिलावटी है। इनके नेताओं के खून में कभी सिंदूर बहता है, कभी व्यापार बहता है, कभी मोहब्बत बहती है, कभी नफरत बहती है। तो ये बिल्कुल जनता को ठगने के लिए टिप्पणियां करते हैं। अगर ऐसा है, अगर ये मान लीजिए दलित हैं, ये पिछड़े हैं, बघेल हैं, जो भी हैं, तो ये उन्होंने अपना रोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं करते? करें। बहुत राजघराने अभी पुराने लोगों में हैं, बचे हैं, जागीरें बची है, दलितों की भी बची हैं, आदिवासियों की बची हैं, करके दिखाएं। नहीं करेंगे तो ये केवल जुमलेबाजी करते हैं और इससे जनता को सावधान रहना चाहिए। इन्हीं की जुमलेबाजी की प्रतिक्रिया है कि अभी कांग्रेस के एक विधायक है, आपने देखा होगा, फूल सिंह बरैया, वो भी इसी तरह की बातें करने लगे। इनको इनके बातों का ही वो असर है कि वो अब मुंह खोल के कुछ भी बोल रहे हैं, जिससे हो सकता है समाज में तनाव पैदा हो, लेकिन है तो है। वहीं इस मामले में जैसे लगातार कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, दलित संगठन भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा चुप्पी किस तरह से? देखिए, भाजपा ने तो चुप्पी न तोड़ने की कसम खा ली है। कोई भी मुद्दा हो, ये तो बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, घरेलू मुद्दे हों, किसी मुद्दे पर बोलते हैं। अभी एक ताजा मुद्दा आया है कि हिंदुस्तान, ऋषिकेश जो आपका है, हरिद्वार है, वहाँ पर हिंदू वाहिनी ने बोर्ड लगा दिए हैं कि यहाँ पर गैर हिंदू का आना वर्जित है। तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक चीज है। कोई वहाँ की सरकार बोल रही बल्कि उनको संरक्षण दे रही, तो चुप रहना इनका अब राष्ट्रीय चरित्र बन गया है भाजपा वालों का। चाहे सिंधिया हो, ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर की भाजपा के सिंधिया से इतनी छोटी हो गई कि कोई नेता बोलने को तैयार नहीं उनके बारे में। ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। निश्चित तौर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी महल में शरणागत है और एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोल सकती, उनकी प्रतिक्रिया ही नहीं दे सकती, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये लोग जो हैं सत्ता में किसी भी पार्टी में रहें, ये अपने नीचे के को खा जाएंगे, वो खाते रहे। कई उदाहरण है इसके।